इस पार्ट में पिछले 2 पार्ट्स की आगे की स्टोरी को बताया गया है। अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वेस्टर्न जूनियर में रिवर क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स में ट्रा नहीं होता जिसको वो लोग ढूंढने जाती है। पीछे से सोफी और ब्रेंड अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार ही हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है और सोफी की आंख को बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी की मौत हो जाती है। इसे देखकर ब्रेंड वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में ही एलेक्स वहाँ पर जाती है। तब 3 फिंगर सोफी की आंख को खा रहा होता है। इसे देखकर वो फौरन से वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर पर ट्रे कुछ लड़कियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो 3 फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रेंड भी इन न्यूटन्स के ट्रैप में फंस जाता है। उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में एलेक्स ही अभी भी जिंदा बची थी। इसके बाद वेस्टर्न जूनियर की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था की जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे, जिसमें एक का नाम जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते के बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चल जाता है कि जेविस के आदमी रास्ते में ही बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़ाकर ले जाएंगे और इसी वजह से उन्हें इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान करना पड़ता है और साथ में ही अपना रूट भी चेंज कर दिया था और उनका नया रोड खतरनाक वे था, यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक और पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहाँ पर उन्हें शeriff की कार और डिप्यूटी लेन मिलते हैं। वही हमें 3 डोर्स भी दिखाया जाता है जो 3 फिंगर का नेफ्यू है, जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में वही छोटा बच्चा होता है जिसे 3 फिंगर फीड कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तो 3 फिंगर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेशन में कुछ देर स्टे करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं पेपर मिल की तरफ। पेपर मिल रोड पर चलते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और वो 3 फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रीजर वायर फंसा देता है, जिससे उनका टायर पंचर हो जाता है, जिससे वो बस कंट्रोल के बाहर हो जाती है और रोड से नीचे ही गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर नेट सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर पैस्लो आकर जेविस पर अपने गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक चाकू आकर सीधा उसके गर्दन में घुस जाता है। से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और सारे कैदियों को ही लगता है कि ये जेविस के ही आदमी होंगे और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं हो सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट जवाब देता है कि चाबियां तो बस के अंदर ही है और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी है और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है। एक पुलिस ऑफिसर वाटर भी बस के अंदर होता है। जब नेट चाबी लेने जाता है तो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाटर को भी बाहर निकाल देता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकता था। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक न्यूटन रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, पर जेविस से उनकी लोकेशन तक जाने के लिए कहता है। उसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं था और वो वही जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो पीछे से लॉक होती है। जेविस नेट को उसकी कैप से चेक करने के लिए कहता है। वहाँ पर उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वह गन को वाटर को दे देता है। जब वैन को चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये पैसों से भरी हुई है। इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं और जेविस ने 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने को कहा है और सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जो जख्मी था और वो बैग नहीं उठा सकता था। इस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वॉल्टर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर गोलियां ही नहीं होती।
लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफ नहीं करता। वो सीधा उसके सर में ही गोली मार देता है। इस पर नेट भी उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने को कहता है और सबसे आगे एलिस होती है क्योंकि वो ही उन सबको रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उनके पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जो थ्री डोर्स ने सेटअप किया था और वही छुपकर बैठा था। तभी वहाँ से बाहर निकलकर उन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे दूसरी गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स बताती है कि ये वो न्यूटन नहीं है। इस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थ्री डोर्स का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है। इसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जेविस पकड़ लेता है। इस पर विली फौरन समझ जाता है कि उनके लिए बिछाया एक ट्रैप है। वो जेविस को आगे ढकेलकर उसे बचा लेता है। इससे उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है और जेविस उसे अपनी जान बचाने के लिए बदले में ये करता है कि उसकी टांगे ही काट देता है कि ऐसा करने से विली उनके चैन से अलग हो जाता है। वो आसानी से आगे बढ़ सकती थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्टी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शरीफ के पास नेट का अभी तक कॉल नहीं आता। इससे वो काफी फिक्रमंद होता है और वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और वो लोगों को ढूंढने जाता है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। इसी तरफ वो सब एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ टूल्स उन्हें मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपनी जंजीर को काट लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें थ्री फिंगर का एक ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी फ्रॉड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास आ जाता है तो थ्री फिंगर उसे रेजर वायर से फंसाकर वो ट्रक वहाँ से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से कॉफरोड को सड़क पर घसीटता है और इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। पीछे से मौका देखकर फ्लड जेविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी वहाँ पर उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। शरीफ उस बस पर पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रेंडा जेविस को कहती है कि इन पैसों को यही छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ देर के लिए वहीं पर छोड़ देता है। आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस मारने वाला ही होता है कि नेट उसे बताता है कि यहीं पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे एक और आखिरी मौका देता है और फिर उसे वहाँ पर ले जाता है और जैसे ही सब वहाँ पर पहुँचते हैं वो सब देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरीके से राख हो चुका है, जो कि पार्ट 1 में उन तीनों न्यूटन्स भाई ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ न मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शरीफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शरीफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन थ्री फिंगर पेड़ पर बैठा हुआ था। वो एक बाला नीचे फेंकता है और सीधा शरीफ के मुंह में जाकर घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिस पर फौरन जेविस शरीफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लगाकर ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फ्लड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तभी जेविस को उसकी आवाज आती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटो फेक फ्लड को जला देता है और इसके साथ सारे पैसे जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस बार वो जेविस एलेक्स को इस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर वहाँ से चले जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और अभी शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर जाकर उसे बांध देता है और वहीं पर हमें जेबिटी लेन की बॉडी भी मिलती है कि इससे पहले ही थ्री फिंगर ने उसे मार दिया था। ब्रेंडन वहाँ से भाग रहा होता है और इतनी देर में जेविस वहाँ पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं आता पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है और उसकी खोपड़ी उखाड़कर उसका दिमाग खाने लगता है और अपनी जीत की सेलिब्रेशन करता है।
नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। वो एलेक्स को छुपकर वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने वाला ही होता है कि तभी वो लड़की जिस पर 3 डेज का सर रखा हुआ था वो थ्री फिंगर के पीछे मारती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिसके उसका ट्रक बेकाबू हो जाता है और सीधा जाकर पेड़ पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रैंडन वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल देता है। लेकिन थ्री फिंगर उतनी आसानी से उनकी जान को नहीं बख्शता। वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस मर्तबा नेट ही उसकी टूल से पकड़कर उसे घुसा देता है। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे ट्रक पर ही मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर जल जाता है। नेट ब्रेडल को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बचाती है। लेकिन कुछ दिन बाद पैसों की लालच में वो दोबारा से वहाँ पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेडल था। पर बिलो करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रेडल वो पैसों को उठाता है, लेकिन तभी एक और न्यूटन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता था कि वो न्यूटन कौन था और आज तक ये सवाल ही बनकर रहा। के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इसका पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 देखना है तो वीडियो पर क्लिक करके आप इसका पार्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।